It is asserted that a toilet is more important than a temple. But in Shimla, many government primary school was doing without a toilet. Here, students were being imparted education at the cost of daily dose of humiliation which came with nature's call. Expectedly, the problem was more serious for girls than boys, as it put their safety at stake. Anywhere in the world, shame is one of the first things an individual is taught. This everyday humiliation often forced the girls to skip school, especially during their menstrual cycles, and some of them, in fact, dropped out. To assess the current status of toilet facilities in primary schools and to identify its influence on school dropout rates, the study was conducted in Shimla. It was exploratory in nature as the objective was to evaluate the toilet facilities in schools. Research found that the government primary school lacked either completely the toilet facilities for girls, or if there was a toilet, it was not at all safe or hygienic. Dropout recorded were more in girls than boys. Lack of clean drinking water and absence of school boundary walls in school further increases the issue. According to the study, accessibility, unsafe road, unhygienic toilet were cited as the primary reason for girl child dropping out of schools. ओपन में करवाते हो? हाँ जी, ओपन में कराते हैं। क्यों? ऐसे हमारे बाथरूम और टॉयलेट की बड़ी प्रॉब्लम में आते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 100-150 के करीब है हमारे स्कूल में बच्चे सारे। तो लड़के इस साइड जाते, नीचे लड़के इस साइड आती ऊपरी साइड। तो सुरक्षित है यहाँ पर ऐसे बात? हाँ जी, नहीं जी, सुरक्षित नहीं है हमारे बच्चे यहाँ पे। बड़ी बहुत दिक्कत आती थी टॉयलेट करने में, और हमारे को साथ आना पड़ता था। वाटर कैरियर को भी साथ आना पड़ता था। बेचारी वाटर कैरियर बुजुर्ग थी, फिर हमारे को साथ आना पड़ता था। इधर बहुत सारे जेंट्स लड़के बहुत होते थे। लड़कियां भी बड़ी बड़ी है, 5वीं क्लास में, 5वीं क्लास की, 4वीं 5वीं क्लास की लड़कियां। तो लड़कों को निचली सड़क में भेजते हैं, सड़क ओपन में ही जाना पड़ता है। इवन कि स्टाफ को भी ओपन में ही पार जंगल में जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए। और फिर कुत्तों का और बंदरों का भी डर रहता है। बंदर भी कई बार इधर से बहुत ही चले रहते हैं जंगलों में, झाड़ियों के बीच वगैरह, कीड़े वगैरह का भी डर रहता है, इन्फेक्शन वगैरह का डर रहता है।
तो ये मंदिर कमेटी वाले क्यों इसका विरोध करते हैं? क्योंकि ये बोलते हैं इनकी ये है कि हम बनने नहीं देंगे, गंदगी फैलेगी। हमारे यहाँ मना ही कर दिया सीधा सा कि नहीं बनेगा भी, हम नहीं बनने देंगे। स्कूल में पहले टॉयलेट नहीं था तो इसीलिए हमें बाहर जाना पड़ता था। अब टॉयलेट बन गया है, अब हम अंदर यहाँ पे जाते हैं और बहुत अच्छा बना है, जिससे हमें बाहर जाने की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। यह बड़ी हमें शर्म आती थी, हम बाहर जाती थी, फिर हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। अब बहुत अच्छा टॉयलेट बन गया है, इसीलिए हमें कोई तकलीफ नहीं। ये हमारे स्कूल में सर टॉयलेट की बहुत समस्या थी। लगभग 50 साल से ये इस बिल्डिंग में स्कूल चल रहा था और यहाँ पर टॉयलेट नहीं था। बच्चों और स्टाफ को खास करके महिलाओं को और बच्चियों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। बहुत दिक्कत आती थी, बहुत परेशानी आती थी, रास्ते में लोग चले होते थे। तो हमने एक इंतज़ाम बनाया था कि जो बच्चे हमारे टॉयलेट जाते थे तो टीचर और वाटर कैरियर उनके साथ जाता था। हम अमर उजाला तथा नई उम्मीद फाउंडेशन के बहुत आभारी है, जिनके प्रयासों से और मंदिर कमेटी और हमारे मुख्य अध्यापिका केंद्र मुख्य शिक्षिका जिनके प्रयासों से आज ये संभव हो सका है कि 50 वर्षों के पश्चात राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला संजौली में जहाँ पर शौचालय नहीं था, अब वो बन चुका है। हमारे जैसे पहले यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं थे बने हुए, इतने साल पुराना ये स्कूल है यहाँ पे, मतलब आई थिंक कि 1962 से है शायद, उससे भी पहले का ना हो कहीं। तो तब से लेकर यहाँ पे कोई टॉयलेट्स नहीं था। तो अभी जब ये टॉयलेट्स बना तो बड़ा अच्छा लगा। ना तो हमारे गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग लाइंस में ले जाते थे, हम लोग खुद जाते थे बल्कि इनके साथ बच्चों के साथ टॉयलेट वगैरह कराने। मैं अपने स्टाफ की तरफ से नई उम्मीद फाउंडेशन अमर उजाला को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारा टॉयलेट जो यहाँ पे बने हैं ये तभी पॉसिबल हुआ जब इन लोगों का सहयोग रहा। Now we are at Shimla and at a school that is Rajkiya Kendriya Prathamik Pathshala Sanjoli, and it is nearby Secretariat, that is only 3 km. Means this school is only 3 km away from the Secretariat, and you will be surprised to know that Shimla city has got first prize from the central level for its civic facilities. And though it has got a first prize for its civic facilities and it is at a very good level, then also this government school is not having the primary and the basic amenities which should be in each and every school. Like for example, though the school has got a building, but since last 55 years there is no toilet and there is no sanitation facility in this Rajkiya Prathamik Kendriya Pathshala. So all the students and the teachers has to go to outside for their toilet and other things. And it is really shameful for the children also and for the staff members also. But after the initiation of Amar Ujala and because of the initiation of Nai Umeed Foundation, this facility has brought here and new toilet has been constructed here. Now the children and the teachers are acquiring and enjoying this facility of toilet. But there is a question which every and each citizen should ask, whether without any campaign can this type of services cannot be provided to a school.